Good morning, students. Yesterday, in previous video, in previous lecture, we were discussing the topic of class plus 2, that is narration. So, we were discussing the part of tenses, and we have already discussed three parts of present tense: present indefinite, present continuous, present perfect. And so we were going to do it furthermore, the fourth part of present tense, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। आई सेड टू हिम, you have been waiting for me since morning। ठीक है, तो ये सेंटेंस आ गया। जैसे आई सेड टू हिम यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है और साथ में सिंस या फॉर के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसको हमें किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बदलना है। तो आई को हम सेम रखेंगे। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। टोल्ड हिम दैट, दैट क्या है? कंजक्शन, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए। अब यू जो है वो क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सन बाई 1 2 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है, 1 2 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वो रिपोर्टिंग स्पीच का। तो ये है हिम, और हिम का सब्जेक्टिव केस बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस रखना है हमें। यू जो है सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे रखेंगे हम ही। हैड, क्योंकि पास्ट में बदलना है इसीलिए हैड लगाया। उसके बाद आगे वेटिंग फॉर। अब मी जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या है? वो फर्स्ट पर्सन ही है, तो मी जो है वो एज इट इज आ जाएगा, मी सिंस मॉर्निंग। समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पे होता से टू, क्या होता? आई से टू हिम, तो फिर ये बदल जाता आई टेल हिम दैट ही। हैव नहीं आएगा ना, हैड आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, टेंस को सेम रखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रेजेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रेजेंट के बाद है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट
परफेक्ट में चेंज करना। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। सी सेड टू हिम आई रोट ए पोइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। हिम कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अब रोट जो है राइट की सेकंड फॉर्म है, जो कि हमें बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने इसको किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये बदल जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ए पोएम as it is. She told him that she had written a poem. ठीक है, और अगर यहाँ पे होता सेज टू, क्या होता, सेज टू, वैसे तो होता नहीं, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, तो मतलब नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट की आने का। फिर भी मान लीजिए अगर होता तो हम क्या करते, तो हम लिखते फिर इसको, सी tells him that she, यहाँ पे क्या आ जाएगा, had written की बजाय wrote, she wrote a poem। फिर इस तरीके से बदल जाता, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना। ठीक है, समझ आया। उसके बाद आगे चलते हैं, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे he said to me I was drinking milk, I was drinking milk। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया, तो इसको बदलेंगे हम, he said to, told me, उसके बाद कंजक्शन लगाया that, I जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब वॉज ड्रिंकिंग जो है वो क्या बता रहा है कि वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हमने बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या लगाना होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क, he had been drinking milk। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है और ना ही कोई डिफिकल्ट टॉपिक है। अब उसके बाद चलते हैं हम फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस का सिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। फ्यूचर टेंस के अंदर अब मान लीजिए विल है, विल के बाद किसमें चेंज होगा, विल वुड में, और अगर शैल है तो वो कई बार वुड में भी चेंज होता है और कई बार शुड में भी चेंज होता है। ठीक है, अब ये चीज हम कहाँ पे देखेंगे, जब हमारे सामने सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो उस समय हम ये देखेंगे कि शैल जो है वो कब तो शुड में चेंज होता है, कब वुड में चेंज होता है, विल हमेशा वुड में ही चेंज होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का सिस्टम क्या है, जो फ्यूचर इनडेफिनिट है, मान लीजिए
फ्यूचर इंडेफिनेट को ले लेते हैं हम, इसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, वो अब अपने अलग तरीके से बदलता है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो टेंस के दूसरे पार्ट में बदल जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, he said to me, he said to me, I shall write a letter। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, तो he said to told me, me उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। अब आई था तो शैल था, लेकिन ही होता है तो ही के साथ में क्या लगता है, विल लगता है, तो इसीलिए शैल यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में। ही वुड, वर्ब की फॉर्म में हमें बदलाव इसमें नहीं करना होता, ऐसे ही आता है सेम, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए लेटर। समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं कि शैल शुड में चेंज कब होता है। ठीक है, यहाँ तो हमने देखा कि शैल जो है वुड में चेंज हो रहा है, अब आगे देखते हैं शैल जो है वो शुड में कब चेंज होता है। शैल वुड में कब चेंज होता है, आई said to him, I said to him, I shall sing a song, I shall sing a song, तो ये बदल जाएगा, I said to told में, him जो है ऐसे की ऐसे, उसके बाद कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि दोनों जगह पे जब फर्स्ट पर्सन होता है तब शैल जो है वो शुड में चेंज होता है, अदरवाइज वो वुड में चेंज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई ऐसे की ऐसे, और शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा, शुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो समझ आया होगा इस तरीके से कि शैल जो है वो शुड में कब चेंज होता है और वुड में कब चेंज होता है। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू हर, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे ही, उसके बाद सेड टू टोल्ड में, हर कंजक्शन क्या लगाना है, दैट, दैट कंजक्शन लगाया, उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे बदल गया ही, आई किस में बदल गया, ही में। अब शैल जो है वो किस में बदलेगा फिर, वुड में, ही वुड बी वेटिंग फॉर यू था, यू क्या है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर का, हर पहले ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हर। ही टोल्ड हर दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हर। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो किस तरह बदलता है, एग्जांपल लेते हैं। दे सेड टू मी वी शैल हैव पेंटेड द हाउस। वी शैल हैव पेंटेड द हाउस। तो ये बदल जाएगा, दे सेड टू टोल्ड मी, कंजक्शन लगाया, दैट वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो सेल जो है वो शुड में नहीं वुड में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, वुड में। तो ये बन जाएगा, दे टोल्ड मी दैट दे वुड हैव पेंटेड द हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज जो है हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका एग्जांपल लेते हैं, वो कैसे चेंज होता है। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन passing the paper till next month। ठीक है, तो ये बदल जाएगा, he said to told me, me कंजक्शन लगाया, that I जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आ गया ही। और शैल जो है वो किस में चेंज होगा फिर, वुड में। ही वुड हैव बीन, he would have been passing the एग्जाम या पेपर। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीक है तो ये बदल जाएगा टिल द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ। सॉरी, मैंने बताया था आपको कि जब नेक्स्ट होता है तो वो फॉलोइंग में बदलता है, और टुमारो होता है तो वो नेक्स्ट डे में बदलता है। ठीक है, तो आज के लिए नरेशन का जो टॉपिक है इसको हम यहीं पे पॉज करते हैं। अगली वीडियो में जो है इसको आगे फर्दर जो है करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे एंड वी विल keep it up further in next lecture.